अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सबा लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज के व्लॉग में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं, और इसके अलावा साथ में हम उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं और उनको किस तरह से हम डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करने से, कौन सी बातों पर अमल करके हम डिप्रेशन जैसे जो एक मर्ज़ है, एक बीमारी है, इससे बच सकते हैं और एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नए दिन का आगाज़ हो चुका हुआ है। यहाँ पे सुबह का टाइम था और यहाँ पे मैं वॉक कर रही थी नमाज के बाद बाहर आके, और वॉक करने के बाद जो है कि इस तरह से सारे दिन की जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ में हम अपना डिस्कस करेंगे जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो वाला। तो इससे पहले मैं आपको अपनी रूटीन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आज हमारे घर में काम हो रहा है। ठीक है, काम क्या हो रहा है कि हमारे घर के सामने थोड़ी सी गेट के ऊपर वाली जो जगह आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा धूप अंदर वाली साइड पे आती है दिन के टाइम में, जब सूरज निकलता है सामने आता है घर के। तो हम यहाँ पे एक शेड लगवा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था कि ये वाला कपड़ा ऐसे ही हमने ऊपर लटकाया हुआ था वक्ती तौर पर। अभी बाकायदा जो है एंगल्स के साथ हम बनवाएंगे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसके ऊपर इसको अटैच करेंगे। इस जगह पे जो है प्रॉपर ये एक शेड सा बनेगा। ठीक है, आप शेड कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें वो एंगल्स लगवा के शेड सा बना के उसके ऊपर फाइबर शीट लगानी थी, बट क्या है कि अभी जो है मेरा बजट बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा मुझे या मेरे हस्बैंड को कि हम इसके ऊपर फाइबर शीट लगवाएं, क्योंकि फ़ाइबर शीट पे 15 से 20 हज़ार जो है ख़र्चा आ जाता है। तो वक्ती तौर पे हम इसको आर्जी तौर पे इसी तरह से करेंगे, क्योंकि जो सब काम है ना एक साथ में नहीं होते। हर काम के लिए आपको कुछ ना कुछ इंतज़ार करना पड़ता है। समटाइम्स फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। ठीक है, आपको सब चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है उन सब चीज़ों के लिए जो आप चाह रहे होते हैं हो। इसके अलावा यहाँ मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर वाले पोर्शन में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे हमने सोलर सिस्टम जो है हमारा वो नीचे ही पड़ा हुआ था, जो है छत के ऊपर, उसको हमने अभी स्टैंड्स के ऊपर लगवाना था। ये काम जो था ये वाला ज़रूरी काम था, क्योंकि होता क्या है कि जब वो बिल्कुल नीचे पड़े हुए थे तो जो है ऊपर जब धूप निकलती थी तो उसके ऊपर बाद में साया आ जाता था, साथ में टैंकी है या साथ में जो साथ वालों के घर का साया आ जाता, जिसकी वजह से सोलर की प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा मसला होता था। बार बार जो है चीज़ें ट्रिप कर जाती थी, और जब चीज़ें बार बार ट्रिप कर जाएं, बंद हो जाएं, तो उससे क्या होता है कि आपके लिए जो अप्लायंसेस हैं जैसे कि फ्रिज है, एसी है या पंखे वगैरह, कोई ना कोई उनमें फ़ॉल्ट आ सकता है, और जब फ़ॉल्ट आ जाए तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा उस पर ख़र्चा होता है। तो यहाँ पर मैं ऊपर छत पर आई हुई थी, और छत पे आप देख सकते हैं कि जो प्लेट्स हैं वो नीचे पड़ी हुई हैं। इनके बाकायदा स्टैंड्स बनेंगे, सारा कुछ होगा। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे, स्टैंड्स वगैरह बना के देंगे सारा कुछ, और वो सारा प्रॉपर तरीके से इनको फ्रेम्स के ऊपर लगाया जाएगा इन सोलर प्लेट्स को। तो इस जगह पे जहाँ पे स्टैंड लगाएंगे और साथ में नीचे जो है वो शेड बनेगा, और साथ साथ आप देखते जाएंगे। तो आज का दिन मेरा बस इसी काम में गुजरा था, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी। सुबह मौसम ठंडा था, बट जब उन्होंने काम वगैरह स्टार्ट कर दिया इतनी शदीद गर्मी थी कि मेरा सारा दिन काफ़ी बिजी गुजरा। कभी मैं उनको पानी वगैरह बना के भेजती थी, कभी वो ठंडा पानी में जो है उनको चाहिए होता था, कभी कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट में भेजती जा रही थी ताकि उनको गर्मी फ़ील ना हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस गर्मी में अपना भी ख्याल रखना चाहिए और आपके साथ में जो काम कर रहे होते हैं लोग उनका भी ख्याल करना चाहिए। फिर दोपहर का भी टाइम आ गया, तो उसमें फिर मैं उनके लिए खाना वगैरह जो है मैंने वो तैयार किया, और इस तरह से करके उनको सारा दिन एंटरटेन किया ताकि वो भी जो है एनर्जी होगी तो उनमें जो, तो तभी वो काम कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये देखें छोटा सा जुगाड़ है कि सम टाइम हम लगाना चाह रहे होते हैं कोई बोर्ड वगैरह, तो ऊपर से बारिश के पानी का इशू आता है ना, तो हमने इस तरह से करके ये मेरे हस्बैंड का जुगाड़ है जो उन्होंने लगाया हुआ था कि वो बाल्टी के अंदर उन्होंने उसको लगा दिया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। इसके आगे ढक्कन वगैरह लग जाता है, तो जिससे क्या होता है कि बारिश का पानी अंदर नहीं जाता। तो ये सारे दिन की रूटीन है, और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ ताकि वो लोग काम कर रहे हैं तो एक दफ़ा उन्हें चाय वगैरह सुबह के टाइम मिल जाएगी तो फ्रेश हो जाएंगे, फिर दोपहर में चाय हो जाएगी, शाम को चाय हो जाएगी, बीच में उनका खाना भी मैंने बनाया था। और ये सब करते हैं मेरा जो है सारा आप रूटीन देखेंगे, और इसी रूटीन में मेरी शाम हो जाएगी। तो अभी वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। और लेकिन सबसे पहले आप क्या करें कि जल्दी से जाके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। इसके अलावा मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा जो यहाँ मेन टॉपिक है वो है डिप्रेशन।
डिप्रेशन जो है ना, बेसिकली इसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जो उस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं। कोई दूसरा या तीसरा बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी इसी तरह की परेशानियों से गुज़र रही हैं। तो मैं काफ़ी हद तक, मतलब मुझे आइडिया है कि ये बीमारी किस तरह से आपको डिस्टर्ब करती है, आपके इर्द-गिर्द वालों को डिस्टर्ब करती है। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि हमें ये वाली बीमारी होती है, डिप्रेशन के फेज़ से हम गुज़र रहे होते हैं, बट हमें पता नहीं चलता कि आया कि ये हमारा डिप्रेशन है या फिर वैसे ही हम लेज़ी हैं, हम सुस्त हैं या सुस्ती आ रही है हम पे, ठीक है? इस चीज़ की हमें समझ नहीं आती। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं वो कौन-कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं या आप वैसे ही लेज़ी फ़ील कर रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट है, कांस्टेंट स्लीप, बहुत ज़्यादा सोना और बार-बार जहाँ बैठे हो वहीं पे सो जाना, ठीक है? कंटिन्यूअसली जब ये काम होता है आपको, तो वो बेसिकली आपका एक डिप्रेशन होता है। कभी-कभार किसी एक दिन अगर आपको बहुत नींद आ रही है, तो उसको आप डिप्रेशन नहीं समझे। जब कांस्टेंट एक ही चीज़ है, आप लगातार उससे गुज़र रहे हो, हर टाइम सोना और यही आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि आपको नींद आती रहती है, तो ये आपकी एक डिप्रेशन की जो है अलामत है, ठीक है? क्योंकि अगर आप कभी-कभार आपको नींद आती है तो वो तो हो जाता है, समटाइम्स हम रात में लेट सोते हैं तो अगले दिन हमें नींद आ रही होती है, दिस इज़ नॉट डिप्रेशन। ये एक पॉइंट है, कांस्टेंट स्लीप जो है डिप्रेशन की एक अलामत है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आ जाता है, होपलेसनेस, नाउम्मीदी। जो समटाइम्स क्या होता है कि डिप्रेशन में हम हर चीज़ से नाउम्मीद हो जाते हैं, हमें कहीं भी उम्मीद नज़र नहीं आती, हमें लगता है कि ना तो हमारा ये काम होगा कभी, ना हमारे मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते, हमारी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। इवन इस सिचुएशन में लोग अल्लाह ताला से भी नाउम्मीद हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने भी मदद नहीं करनी, इस तरह की सोच माइंड में आती है और इंसान जो है हर टाइम नाउम्मीदी की कैफियत में रहता है। ये भी एक आ जाता है डिप्रेशन की अलामत है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है कि समटाइम्स होता क्या है कि डिप्रेशन में आके इंसान जब सुस्त हो जाता है, ऑल टाइम वो सोया रहता है, नाउम्मीद होता है, उसका हर चीज़ में चार्म ख़त्म हो जाता है। उसमें क्या होता है कि वो उसका घर, बेसिकली अगर हम ख़वातीन की बात करें, वो डिप्रेशन से गुज़र रही हैं, तो घर सबसे ज़्यादा मुतासर होता है कि घर ऑल टाइम मेसी रहता है। जहाँ देख लो कपड़े बिखरे पड़े हैं, ठीक है? बेडशीट्स ख़राब हैं, किचन में बर्तनों के ढेर लगे हुए हैं, घर में कहीं ना कहीं जो है कह लें कि चीज़ें ऐसे फेंकी हुई हैं, इसी तरह से समझ लें कि फेंकी हुई हैं, कोई चीज़ तरतीब से नहीं है, ठीक है? ऑल टाइम घर में गंदगी है, मेसी है घर। तो ये एक सिचुएशन है कि जब इंसान इस फेज़ से गुज़र रहा होता है, तो वो भी एक जो है डिप्रेशन की अलामत है, क्योंकि इसको आप लेज़ीनेस में नहीं ले सकते। लेज़ीनेस होती है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, कभी-कभार आप लेज़ी हो जाते हो, ठीक है? आप थक जाते हो तो आप लेज़ी फ़ील करते हो, लेकिन जब कॉन्स्टेंटली आपकी यही सिचुएशन रहती है, तो ये एक सिम्पटम आपकी आ जाती है डिप्रेशन की। फोर्थ सिम्टम जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हेडेक एंड बॉडी पेन। हेडेक और बॉडी पेन जो है, ये भी जो सिम्टम्स हैं आपके डिप्रेशन की, जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनको पता होगा कि वो ऑल टाइम जब नेगेटिव सोच उनके दिमाग में आती है, हर वक्त नाउम्मीदी रहती है, कहीं कोई सिरा हाथ नहीं आता, ठीक है? कहीं कुछ नज़र नहीं आता, तो उनके सर में, उनके बॉडी में कांस्टेंट पेन रहती है। अब अगर तो किसी को बीमारी है, कोई किसी किस्म का, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को शुगर है या कोई और इशू है, वो एक अलग चीज़ है, बट ये जो है सिचुएशन, इसको भी हम सिम्टम जो है, ये डिप्रेशन का सिम्टम है। आपको कांस्टेंट अगर सर दर्द है, बॉडी पेन है कंटिन्यूसली, तो कभी कभार सर दर्द हो जाना वो एक अलग चीज़ है, समटाइम गर्मी में आप निकलो तब हो जाती है, वो एक सेपरेट चीज़ है। तो कांस्टेंट बॉडी पेन और हेडेक भी सिम्टम है डिप्रेशन का। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ नंबर पे, हम देखेंगे कि आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है इंसान में। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि हर शख्स आपको नेगेटिव लगता है, इवन आपको अपने माँ बाप, बहन भाई तक नेगेटिव लगने लग जाते हैं। आपको लगता है कि हर चीज़ जो है नेगेटिविटी की तरफ जाती है। आपको लगता है कि मैं ये भी करूँगा तो वो गलत हो जाएगा, मैं ये काम करूँगी तो वो गलत हो जाएगा। लोग आपको नेगेटिव लगते हैं, इवन अगर वो आपको कोई अच्छा मशवरा भी देते हैं तब भी वो आपको नेगेटिव लगते हैं, ठीक है? तो इस तरह से करके ये भी सिम्टम आ जाती है नेगेटिविटी वाली भी डिप्रेशन के फेज़ की। उसके बाद आ जाता है अवॉइड पीपल कंटिन्यूसली। जब
आप लोगों को कंटिन्यूअसली अवॉइड करना शुरू कर देते हो। आपका दिल नहीं चाहता कि कोई आपसे मिले, कोई आपके घर आए। इवन ये भी दिल नहीं चाहता कि आप किसी से कॉल पे बात करो, किसी का टेक्स्ट का रिप्लाई कर दो। आप टोटल अवॉइड करते हो ना लोगों को, तो ये भी आपका आ जाता है डिप्रेशन वाला फेज़। बिल्कुल आप अवॉइड करना शुरू कर देते हो। 7th नंबर पे हम बात करें तो आ जाता है थॉट्स स्पीक्स यू बैक। आपकी सोचें आपको परेशान करती हैं पलट पलट के। आप कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, वही सोचें आपको सारा दिन परेशान करती रहती हैं, ठीक है। आप कंटिन्यूअसली जो है टेंशन में रहते हो, ऑल टाइम आपको सर दर्द रहता है, तो ठीक है। आपकी जब अपनी सोचें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती हैं, तो ये भी एक सिम्पटम है किस चीज़ की, डिप्रेशन की। ओके, एक और सिम्पटम जो अभी डिप्रेशन के फेज़ में हम इसको कंसीडर करेंगे कि इंसान जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के फेज़ में होता है तो अपनी हॉबीज़ को छोड़ देता है। हॉबीज़ क्या होती हैं? हॉबीज़ ऐसे काम होते हैं जिनको करके आपको खुशी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की हॉबी गार्डनिंग हो सकती है, किसी की पेंटिंग है, किसी की कुकिंग है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। जब वो चीज़ें भी जो आपकी पसंदीदा चीज़ें होती हैं, वो हॉबीज़ जो किसी वक़्त में आपको खुशी दे रही होती हैं, उनसे भी आपका दिल उठ जाता है, आपका वो करने को भी दिल नहीं चाहता। तो दिस इज़ आल्सो द सिम्पटम ऑफ डिप्रेशन। ये भी डिप्रेशन की एक सिम्पटम है। उसके बाद एक और बात डिस्कस करें कि लोग क्या करते हैं कि हाइजीन का ख्याल रखना छोड़ देते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखना छोड़ देते हैं। ऑल टाइम जो है कंघी नहीं करनी, कई कई दिन तक कपड़े चेंज नहीं करने, बच्चों को नहलाना धुलाना छोड़ देते हैं, घर को साफ़ रखना छोड़ देते हैं। ये भी एक पॉइंट आ जाता है डिप्रेशन के जो है उसी में। ये भी एक सिम्पटम है डिप्रेशन की। तो ये जो सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, अगर ये सब चीज़ें आप में हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हैं। और यकीन कर जाएं, अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपके बस में सब कुछ है, आप इन सब चीज़ों से निजात हासिल कर सकते हो। क्योंकि एक औरत जो है, अगर आप ख़वातीन मेरा ये व्लॉग देख रही हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आप ही हैं जिन्होंने अपने घर को संभालना है, आप ही हैं जिन्होंने अपने घर के मसाइल को हल करना है। आपके बच्चों का फ्यूचर है, आपने उसको देखना है, ठीक है। आपकी फैमिली है, आपने उसको लेके चलना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है। अगर आप ही डिप्रेशन का शिकार रहेंगी, आप ऑल टाइम परेशान रहेंगी, बच्चे निगलेक्ट होंगे, फैमिली निगलेक्ट होगी, तो कौन देखेगा उस फैमिली को? तो आपने अपने आप में चेंज लेके आना है। किस तरह लेके आना है? आप ला सकती हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आप नहीं ला सकती। और वो किस तरह से आप ला सकती हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, बस आपने उन पे अमल करना है और आप डिप्रेशन के फेज से बाहर आ जाएंगी और अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा हर जगह कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हर किसी ने अपनी क्लास में 6th-7th में स्टोरी लास्ट में पढ़ी होगी कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर आप अपनी मदद आप करेंगी ना, तो अल्लाह ताला भी फ़ौरन आपका हाथ थाम लेगा, आपको मसाइल से निकालना शुरू कर देगा। पहला नंबर जो आ जाता है कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा करके। मैं ये नहीं कहती कि एक ही दिन में आप शुरू हो जाओ और थक हार के बैठ जाओ। हफ्ता 10 दिन का टाइम पीरियड सेट कर लो। एक दिन मैंने किचन साफ़ करना है, एक दिन में वॉशरूम्स क्लीन करने हैं, एक दिन में बेडरूम्स चेंज जो है क्लीन करने हैं, एक दिन में बेडशीट सारी चेंज करनी है, उनको वॉश करना है। इस तरह करके स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को क्लीन करना शुरू करें। आपका घर साफ़ सुथरा होगा तो आपके माइंड को पुरस्कून करने में हेल्पफुल होगा। घर साफ़ सुथरा हो जाएगा, बच्चे साफ़ सुथरे हो जाएंगे। साथ किसी मेड को लगा लें, बच्चों को इन्वॉल्व करें, हस्बैंड को इन्वॉल्व करें, अपने घर को साफ़ सुथरा करें। नेक्स्ट स्टेप में आप दूसरा जो पॉइंट है आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं, वो ये है कि ये सोचना छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। मत सोचें कि वो आपको किस तरह से मुखातिब करते हैं, वो आपको किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। छोड़ दें इस चीज़ को। इन लोगों से मिलना छोड़ दें जो आपको लो फील करवाते हैं या आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, क्योंकि इन लोगों से मिलेंगे तो आप कॉन्टीन्यूसली टेंशन में रहेंगे, ठीक है, डिप्रेशन में ही रहेंगे। ये आपको कभी भी डिप्रेशन से निकलने नहीं देंगे। 3rd नंबर पे जो चीज़ आ जाती है होपलेसनेस, इसको ख़त्म करना है। इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? अल्लाह ताला को याद करके इसको ख़त्म किया जा सकता है। जब भी मैं परेशान होती हूँ ना, तो मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांगती हूँ, ठीक है। नमाज़ पढ़ें, उसमें दुआ मांगे, कुरान पढ़ें, उस ठीक है। उसके बाद टीवी पर कोई चैनल, इस्लामिक चैनल है, वो लगा के सुने। इन सब चीज़ों से भी आपको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये चीज़ आपके लिए होगी।
4th नंबर पे आ जाता है कि अगर आपको सर दर्द है, हेडेक है, बॉडी पेन है, बजाय इसके कि उस हेडेक और बॉडी पेन के चक्कर में सारा दिन आप सुस्ती में गुजार दें, किचन गंदा पड़ा है, बेडरूम्स बिखरे हुए हैं, बच्चे इधर-उधर गंदे-मंदे बेचारे भाग रहे हैं, भूखे भाग रहे हैं, आप सर बांध के बैठी हुई हैं, तो इस सब चीज़ को ख़त्म करें। अब कोई भी सर दर्द है, बॉडी पेन है, मेडिसिन लेके उस सर दर्द से, उस बॉडी पेन से जान छुड़ाएं। किसी ज़माने में मैं खुद यही करती थी कि सर दर्द होता था, मेडिसिन नहीं खाती थी, सारा दिन सर दर्द होता रहता था। तो क्या है कि फिर मैंने क्या शुरू किया, जब कभी सर दर्द शुरू हो तो एक टैबलेट खा लो, सर दर्द से जान छुड़ाओ, अपना दिन अच्छे से शुरू करो, अपने दिन रोज़मर्रा के जो काम है वो करो, ठीक है। तो मेडिसिन ले लिया करें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लेंगे तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आपको पास पेन किलर्स, पैनाडॉल जैसे कि नेशनल टैबलेट है वो ले सकते हैं, लेकिन ये है कि कंटिन्यूसली अपने आप को अजियत मत दें। तो इससे क्या होगा, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी। जब आप बीमार होंगी, आप सर पकड़ के बैठी रहेंगी तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी, बच्चे डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, उनकी स्टडीज़ अफेक्ट होंगी, उनका खाना पीना अफेक्ट होगा, उनकी सेहत अफेक्ट होगी, आपके हस्बैंड जो हैं वो, उनका दिल उठ जाएगा घर से, तो हर कोई घर से भागने लगेगा, बच्चे, घर वाले, सब लोग। तो इनको एक घर में इकट्ठा करना आपका काम है, आप घर को संभालना है आपने। औरत ने ही घर को संभालना होता है, मर्द कभी भी घर को नहीं संभाल सकते। तो क्या है कि आपने अपने अंदर से नेगेटिविटी जो है उसको ख़त्म करना है। उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वॉक करने के लिए बाहर जाएं। मैंने देखा है जब भी कभी मैं घर से बाहर निकलूँ ना तो मुझे कोई नेबर्स मिल जाती हैं, मैं कोई 10-15 मिनट उनके साथ गपशप लगाती हूँ, या सामने पार्क है बच्चों को लेके जाती हूँ, वहाँ पे कोई वैसे ही कोई ऐसी लेडी मिल जाती है जिनको मैं नहीं भी जानती, लेकिन उनके साथ गपशप करके ना मैं बड़ा फ्रेश फील करती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। थोड़ी देर बंदा जो है इर्द गिर्द की बातों को भूल के गपशप लगाता है। तो लाजमी आप भी वॉक के लिए बाहर जाया करें, आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा कि आपके प्रॉब्लम्स जो है ना सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, आप फ्रेश फील करेंगे। तो उससे उसके अलावा ये है कि हमेशा जब भी कभी लो फील करें, टेंशन में हो, तो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा करें, अपनी फैमिली के बारे में सोचा करें कि अगर मैं इनको नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा। तो कोई ना कोई अपनी हॉबी जो है ना उसको लाजमी लेके चलें। पेंटिंग में खुशी मिलती है, पेंटिंग करें, कुकिंग आपको अच्छी लगती है, कुकिंग करें। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप खुश भी रहेंगी, आपके सारे मसाइल हल होंगे, आपके बच्चे भी फ्रेश रहेंगे, घर में खुशियाँ होंगी। अल्लाह ताला जब देखेगा कि इस घर में तो सुकून है, तो उस घर में जहाँ पे शुक्र अदा किया जाता है, जहाँ पे सुकून होता है, वहाँ पे अल्लाह ताला और मदद करता है। सुकून के बायस जो चीज़ें बनती हैं अल्लाह ताला वो भी देता है, सब कुछ देता है, लेकिन सब्र और शुक्र के साथ। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।